Hello students, myself Sanjay Kumar. Today we are going to discuss the sex determination in different animals. In this topic we are going to discuss the concept of sex determination and the concept of genetic or chromosomal basis of sex determination came from the cytological observations made in number of insects. Means जो लिंग निर्धारण है इसका कंसेप्ट बहुत सारे साइंटिस्ट के द्वारा कुछ इंसेक्ट्स के सेल पर साइटोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन करके और तब इसका कंसेप्ट दिया गया कि क्रोमोसोम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन. क्रोमोसोम्स रिस्पॉन्सिबल होता है सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, न कि अदर फैक्टर. कुछ एनिमल्स में अदर फैक्टर जैसे टेम्परेचर, इन्वायरमेंट जो है वो सब काम करता है, लेकिन हम लोगों को इसमें देखना है कि क्रोमोसोम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द sex determination. In this topic, the first scientist Henking in 1891 could trace a specific nuclear structure in a cell of insect, that is grasshopper, during spermatogenesis, and these न्यूक्लियर स्ट्रक्चर आर कॉल्ड एक्स बॉडी. मतलब कि हैनकिंग जो है वो सबसे पहले एक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर को देखा सेल के अंदर. किस सेल के अंदर? तो जब स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा था उस समय स्पर्म में, ग्रास हॉपर के स्पर्म में एक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर को देखा और उसका नाम एक्स बॉडी रखा. उसमें भी क्या देखा कि जो 50% जो स्पर्म थे उसमें वह न्यूक्लियर स्ट्रक्चर पाया जाता था और 50% जो रिमेनिंग था स्पर्म ग्रास हॉपर का, उसमें यह स्ट्रक्चर जो न्यूक्लियर स्ट्रक्चर है जिसको एक्स बॉडी कहा गया वो नहीं था. कहने का मतलब कि द 50% ऑफ द स्पर्म्स रिसीव्ड this nuclear structure and the remaining 50% did not receive it. तो यह 50% जो स्पर्म थे उसमें वो एक्स बॉडी था और 50% में वो एक्स बॉडी नहीं था. अब इसे इंसेक्ट थे, उसमें आपको ये प्रोसेस हो रहा था, स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा था और उस स्पर्मेटोजेनेसिस में जो स्पर्म्स बन रहे थे उसके अंदर में ये आपको, जैसे ये स्पर्म है तो उस स्पर्म में 50% जो केस था, ये मान लिया कि ये 50-50 हो गया. 50% जो स्पर्म्स थे, 50% स्पर्म हैव एन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर body, nuclear structure. 50% have X body और ये जो 50% थे इसमें न्यूक्लियर नहीं था. 50% स्पर्म्स जो थे वो क्या थे? डिड नॉट रिसीव द एक्स बॉडी. तो 50% स्पर्म्स did not receive X body. तो जब ये नहीं था 50% में, तो कह सकते हैं कि यह जो इंसेक्ट है उसके किसी में या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा. उसमें क्रोमोसोम एक में ज़्यादा होगा, एक में कम होगा. जनरली हम लोग जानते हैं कि जितने भी क्रोमोसोम होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें क्रोमोसोम चाहे मेल हो या फीमेल हो सिमिलर हो. जैसे हम लोगों में 46 है, लेकिन इनमें जो ये ग्रास हॉपर्स होते हैं इसके मेल में
और फीमेल में, मतलब फीमेल में ज़्यादा क्रोमोजोम होता है यानी 2x पाया जाता है, अब फीमेल में एक ही पाया जाता है मेल में एक ही x पाया जाता है और फीमेल में 2x क्रोमोजोम पाया जाता है। तो ज़्यादा हो गया, एक क्रोमोजोम उसमें ज़्यादा हो गया। अब कहता है कि जो ये एक्स बॉडी था इसके सिग्निफिकेंस को हेनकिंग एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तब जो फर्दर इन्वेस्टिगेशंस था बाय द अदर साइंटिस्ट लेड टू कंक्लूजन द एक्स बॉडी ऑफ हेनकिंग इन फैक्ट ए क्रोमोजोम एंड नेम्ड एक्स क्रोमोजोम। एक्स बॉडी देखा लेकिन उसका सिग्निफिकेंस नहीं दे पाए। तब बाद के जो वैज्ञानिक साइंटिस्ट इन्वेस्टिगेशन किए और इस कंक्लूजन पर पहुँचे कि जो हेनकिंग देख के गए थे, जो एक्स बॉडी कह के गए थे, वो वास्तव में एक्स क्रोमोजोम है। ठीक ना। तो यहाँ से इसका शुरुआत होने लगा। अब कहता है कि सेक्स डिटर्मिनेशन के बेस पर एक सेल में कितने तरह के क्रोमोजोम्स पाए जाते हैं, टाइप्स ऑफ क्रोमोजोम्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स या ऑर्गन्स एंड सेक्स ऑर्गन क्रोमोजोम्स आर 2 टाइप्स। एक सेल में क्रोमोजोम्स कितने तरह के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स एंड सेक्स ऑर्गन। सेक्स ऑर्गन अलग हो गया और अदर ऑर्गन्स जो हो गया जैसे हार्ट, किडनी, लंग्स, ब्रेन, बोन, ब्लड, इसके लिए अलग क्रोमोजोम होता है, इसको बनाने वाले जब वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में आते हैं। तो 2 तरह के होते हैं, ऑटोसोम्स एंड सेक्स क्रोमोजोम होते हैं। अब ऑटोसोम्स जो होते हैं, द क्रोमोजोम्स इन्वॉल्व्स इन द फॉर्मेशन ऑफ the other parts of body या organs are called autosomes. That is those chromosomes does not involve in the formation of sex organs या determination of sex, यानी यह क्रोमोजोम सेक्स के डिटर्मिनेशन में कोई रोल नहीं करता है। वो बनाएगा तो सेक्स ऑर्गन को छोड़ करके जितना भी बॉडी का पार्ट है वो बनाएगा। तो उसको हम लोग कहते हैं क्या, ऑटोसोम्स कहते हैं। अब ऑटोसोम्स जो होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन के केस में अगर देखा जाए तो ह्यूमन में कितना क्रोमोजोम होता है, टोटल 46 होता है। और 46 में आपको क्या होते हैं कि ये ऑटोसोम्स कितना होता है, 44 होता है। और 2 क्रोमोजोम होते हैं जिसको सेक्स क्रोमोजोम कहा जाता है, इसको सेक्स क्रोमोजोम कहा जाता है। और सेक्स क्रोमोजोम भी जो होते हैं आपको इसको सेक्स क्रोमोजोम कहा जाता है। और ये जो सेक्स क्रोमोजोम्स होते हैं ये भी 2 तरह के होते हैं। मेल में ये XY के नाम से जाने जाते हैं और फीमेल में ये XX के नाम से जाने जाते हैं। तो कितना हो गया, 46 है टोटल क्रोमोजोम एक सेल में, उसमें से 44 ऑटोसोम्स कहलाएंगे और 2 सेक्स क्रोमोजोम कहलाएगा, जिसमें से आपको मेल में वो सेक्स क्रोमोजोम जो 2 है वह XY के नाम से और फीमेल में वो XX के नाम से जाने जाते हैं। अब देखेंगे हम लोग क्या कि जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स या एनिमल्स होते हैं उसमें कितना क्रोमोजोम्स पाया जाता है, उसके ऑटोसोम्स यानी जो डिप्लॉयड सेल होते हैं उसमें कितना पाया जाता है और हेप्लॉयड में कितना पाया जाता है। जैसे गैमेट में कितना पाया जाता है, ये तो हो गया डिप्लॉयड सेल में हो गया। और इसमें कंपैरिजन करके देखेंगे एक टेबल के द्वारा, उसको हम लोग देखेंगे कि एक एनिमल में कितने क्रोमोजोम्स डिप्लॉयड सेल में पाए जाते हैं, उसमें भी ऑटोसोम्स कितना होता है और सेक्स क्रोमोजोम कितना होता है, और हेप्लॉयड सेल में कितना होता है ऑटोसोम्स और सेक्स क्रोमोजोम। तो इसको हम लोग देखते हैं इस टेबल में। देखिए इस डायग्राम में दिया हुआ है कि नंबर ऑफ ऑटोसोम्स एंड सेक्स क्रोमोजोम इन डिफरेंट एनिमल्स है। तो यहाँ पर देखिए 2 कॉलम बनाया गया है, एक फीमेल के लिए और एक मेल के लिए बनाया गया है। अब ऊपर में जो देख रहे हैं ह्यूमन का है, ड्रोसोफिला का है, ग्रास हॉपर का है, हेन का है और हनीबी का है। ह्यूमन में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स 46 होता है, ड्रोसोफिला में 8 होता है, ग्रास हॉपर में 24 होता है टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन ए सेल।
उसी तरह से हेन में 78 और हनी बी में 32 फीमेल में होता है और मेल में 16 होता है। अब देखिए उसी ह्यूमन वाले टॉपिक में जब आइएगा उसके नीचे तो डिप्लॉयड हैप्लॉयड लिखा हुआ है। डिप्लॉयड का मतलब जो कि जिसमें क्रोमोसोम पेयर में रहता है, और हैप्लॉयड हो गया जिसमें पेयर में नहीं रहता, जैसे कि गैमेट का जो सेल हो गया, स्पर्म या ओवम हो गया, वो हैप्लॉयड सेल कहलाएगा। और गैमेट को छोड़ करके जो दूसरे जो सेल्स होते हैं उनको हम लोग डिप्लॉयड कहते हैं। उसी तरह से और सब में है डिप्लॉयड हैप्लॉयड सभी में है। अब देखिए यहाँ पर फीमेल पहले लिया गया है, पहले टेबल में फीमेल है। फीमेल में भी ऑटोसोम्स में कितना होता है और सेक्स क्रोमोसोम में कितना होता है। अब जैसे फीमेल में ऑटोसोम्स में है कि डिप्लॉयड में 44 और 2 होता है सेक्स क्रोमोसोम, और 2 का मतलब वो एक सेक्स हो गया। और वही हैप्लॉयड सेल में माने एग में कितना हो जाएगा, तो इसका हाफ हो जाएगा, ऑटोसोम्स का हाफ हो जाएगा 22 और प्लस एक सेक्स क्रोमोसोम रहेगा, यानी एक रहेगा, एक्स रहेगा। कह सकते हैं 22 प्लस एक्स कह सकते हैं। अब वही मेल में आप देखेंगे तो आप हो जाएगा वो 44 हो जाएगा और 2 सेक्स क्रोमोसोम हो जाएगा, जिसको XY के नाम से भी जानते हैं। और वही स्पर्म में देखिएगा तो स्पर्म में ऑटोसोम्स हाफ हो जाएगा मैंने हैप्लॉयड में, और जो सेक्स क्रोमोसोम हो जाएगा वह 2 तरह का बनेगा। उसमें एक ही क्रोमोसोम रहेगा सेक्स क्रोमोसोम, चाहे वह X का हो या Y का हो। तो कह सकते हैं कि मेल में 22 प्लस X या और 22 प्लस Y, यानी 2 तरह के इसमें गैमेट्स बनेंगे। ड्रोसोफिला में जब आते हैं तो ड्रोसोफिला में देखिएगा जो फीमेल होती हैं उसमें ऑटोसोम्स हो गया आपको 6 और सेक्स क्रोमोसोम हो गया 2, जिसको एक सेक्स के नाम से जानते हैं। हैप्लॉयड में जस्ट उसका आधा हो गया। जैसे कि ये XY सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आते हैं ह्यूमन और ड्रोसोफिला, यानी मेल में 2 तरह के गैमेट बनेंगे, है ना। A प्लस एक्स, ए का मतलब हो गया ऑटोसोम्स प्लस एक्स, और A प्लस वाई यानी ऑटोसोम्स और Y, 2 तरह के गैमेट बनेंगे। अब ग्रास हॉपर में आप देखेंगे तो ग्रास हॉपर में है वही कि 24 क्रोमोसोम है, जिसके फीमेल में 22 और 22 ऑटोसोम्स डिप्लॉयड सेल में, और हैप्लॉयड सेल में 11, और जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वह 2 है, और ये 1 है उसमें हैप्लॉयड सेल में एक एक्स क्रोमोसोम है। अब कहता है इसमें मेल में 22 है और 11 है, हाफ हो जाएगा, और मेल में एक एक्स कम रहता है, यानी ये फीमेल हेट्रोगेमेटी हो गया, यानी फीमेल में फीमेल में यहाँ पर एक तरह के ओवम बनेंगे और मेल में यहाँ पर 2 तरह के बनेंगे, X0 और ये। उसके बाद X और 0 वाले उसके बाद हेन में देख रहे हैं 76 और 38, और सेक्स क्रोमोसोम इसमें देखिए नाम चेंज हो गया है। सेक्स क्रोमोसोम फीमेल में 2 है, ऑटोसोम्स में ZW के नाम से है, अर्थात जो बर्ड्स होते हैं या जो हेन होते हैं उसमें आपको इस तरह से होता है, 1 है और ये Z है या W है। मेल में क्या हो गया कि ZZ के नाम से सेक्स क्रोमोसोम है, मतलब मेल में एक ही तरह का स्पर्म बनेंगे, और फीमेल में 2 तरह के ओवम बनेंगे। हनी बी में जब देखेंगे तो हनी बी में आपको ही 32 है डिप्लॉयड सेल में, और हैप्लॉयड सेल में 16 है। तो फीमेल में 32 होता है और उसके ओवम में 16 होता है, और जो मेल होते हैं उसके डिप्लॉयड सेल नहीं होते हैं, उसमें हैप्लॉयड सेल ही होता है, केवल उसमें 16 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, हैप्लॉयड होता है उसमें। तो ये हो गया टेबल। ये देखिए दूसरा जो डायग्राम है उसमें आपको यही चीज़ को दिखाया गया है आपको डायग्राम के द्वारा। इसमें भी देखिए ह्यूमन, ड्रोसोफिला, ग्रास हॉपर, हेन, हनी बी, ये सब का दिया हुआ है, और कितना कितना क्रोमोसोम्स इसमें पाए जाते हैं वो इसमें दिया हुआ है। ठीक, ऑटोसोम्स कितना है, सेक्स क्रोमोसोम कितना है ह्यूमन में, ड्रोसोफिला में, ग्रास हॉपर में, हेन में, हनी बी में, ये सब दिया हुआ है। फीमेल में अलग है दिया हुआ, मेल में अलग, माने वही जो उसमें टेबल में देखे थे उसी का यहाँ पर थोड़ा सा डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन है।
ताकि समझ में आसानी हो। ठीक, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द mechanism of sex determination, means how many types of chromosomal basis of sex determination observed in different animals. And for example, three types of sex determination occurs in animal, मतलब 3 प्रकार के सेक्स डिटर्मिनेशन की क्रिया विधि एनिमल्स में, डिफरेंट एनिमल्स में पाई जाती है। अब जैसे इसमें देखिए एनसीईआरटी में जो दिया हुआ डायग्राम है, इसमें दिखाया गया है। फर्स्ट क्या है, मेल हेट्रोगैमेटी। मेल हेट्रोगैमेटी का मतलब हो गया कि मेल में 2 तरह के गैमेट्स बनेंगे। मेल्स प्रोड्यूस, हेट्रो माने डिफरेंट होता है और गैमेटी का मतलब गैमेट्स, 2 तरह के गैमेट्स बनेंगे मेल में। और मेल में 2 तरह के गैमेट बनेंगे, उसमें भी 2 तरह का सिस्टम दिया हुआ है। एक है XY सिस्टम और दूसरा है X0 सिस्टम। यही जो X0 सिस्टम था वो हेनकिन साइंटिस्ट जो थे वो दिए हैं। हेनकिन नामक साइंटिस्ट ने ये इसी का खोज किया था ग्रास हॉपर में कि 50% स्पर्म में ये एक्स बॉडी नहीं था, ठीक ना, यानी वो मेल में इस तरह से होगा और 50% में ये एक्स क्रोमोजोम था। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इसको X0 सिस्टम कहते हैं, अर्थात जो स्पर्म्स बने होंगे 50% A + X। ए का मतलब हो गया ऑटोसोम्स, जितना ऑटोसोम्स रहेगा, अभी हम लोग देखे हैं कि कितना ऑटोसोम्स किस एनिमल में पाए जाते हैं, तो उतना ऑटोसोम्स प्लस X क्रोमोजोम, और ये उतना ऑटोसोम्स यानी उस दूसरे तरह के जो 50% जो स्पर्म्स होंगे उसमें केवल ऑटोसोम्स पाया जाएगा, सेक्स क्रोमोजोम कोई नहीं पाया जाएगा। तो उसका एग्जाम्पल क्या हो गया, ग्रास हॉपर। माने इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है MCQ इससे रहते हैं कि किस एनिमल में किस तरह का सिस्टम ऑफ क्लास ये सेक्स डिटर्मिनेशन पाया जाता है। तो इसको ध्यान में रखेंगे आप। XY सिस्टम में क्या है कि स्पर्म में 2 तरह के स्पर्म बनेंगे, एक ऑटोसोम्स प्लस X वाले और दूसरा बनेगा ऑटोसोम्स और Y वाले। जैसे कि एग्जाम्पल है ह्यूमन और ड्रोसोफिला में XY सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पाया जाता है। सेकेंड है फीमेल हेट्रोगैमेटी। तो इसमें फीमेल में 2 तरह के गैमेट बनेंगे, मेल में एक ही तरह का बनेगा और फीमेल में 2 तरह के ओवम बनेंगे, 2 तरह के अंडाणु बनेंगे। अब इसमें भी 2 तरह का सिस्टम दिया हुआ है। एक है ये सेक्स क्रोमोजोम का नाम दिया हुआ है, ये सब जो है लिखा हुआ XY, X0, ZW, Z0, ये सब क्या है, सेक्स क्रोमोजोम का नाम लिखा हुआ है। इसमें इसके जो मेल होंगे उसमें ZZ पाया जाएगा, जिसे इसमें XX पाया जाएगा, इसमें भी XX पाया जाएगा। फीमेल में एक ही तरह का ओवम बनेगा, इसमें ZZ नाम दिया गया है। तो ZW सिस्टम है, उसमें 2 तरह के ओवम बनेगा, जितना ऑटोसोम्स होगा प्लस Z क्रोमोजोम वाला। तो Z क्या है, सेक्स क्रोमोजोम है, और ऑटोसोम्स और W वाला। तो ये किस में पाए जाते हैं, जैसे हेन में, बर्ड्स है, कुछ इंसेक्ट्स में, मॉथ में, फिश में, रेप्टाइल्स में, इस तरह के फीमेल में 2 तरह के गैमेट बनेंगे। और दूसरा तरह का है फीमेल, जैसे बटरफ्लाई का फीमेल, मॉथ का फीमेल, उसमें Z0 सिस्टम पाया जाता है। उसमें भी 2 तरह के ओवम बनेंगे, एक बनेंगे Z सेक्स क्रोमोजोम वाला ओवम, और दूसरा बनेगा बिना सेक्स क्रोमोजोम का ओवम, खाली ऑटोसोम्स रहेगा, उसमें सेक्स क्रोमोजोम नहीं रहेगा। तो जैसे बटरफ्लाई और मॉथ में होता है। थर्ड टाइप का जो होता है उसमें सेक्स क्रोमोजोम नहीं पाया जाता है। इन दोनों में देखे हैं कि सेक्स क्रोमोजोम पाए जाते हैं जो अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, इसमें सेक्स क्रोमोजोम नहीं पाया जाता है। इसमें हैप्लॉइड डिप्लॉइड मैकेनिज्म कहलाता है, अर्थात जब अनफर्टिलाइज्ड एग जब डेवलप हो जाएगा एनिमल में तो वो मेल बनाएगा, यानी उसमें क्रोमोजोम हैप्लॉइड होगा। और जो एनिमल फर्टिलाइजेशन के बाद बनेगा वह फीमेल बनेंगे, वो डिप्लॉयड होगा। तो ये प्रोसेस को पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस कहा जाता है। पार्थेनोजेनेसिस रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स में पढ़े हैं कि क्या होता है पार्थेनोजेनेसिस, यानी अनफर्टिलाइज्ड एग डेवलप्स इन एन एनिमल, जैसे कि हनी बी,
तो मेल जो हनी बी होता है वो अनफर्टिलाइज्ड एग से डेवलप होता है, अर्थात वो पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस के द्वारा वो डेवलप होता है। तो इसको देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। Now we are going to discuss the sex determination in humans. ह्यूमन में लिंग निर्धारण या सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है? तो अभी बताए हैं कि यह मेल हेट्रोगैमेटी मैकेनिज्म के XY सिस्टम पर ये काम करता है, उस मैकेनिज्म पर काम करता है। अर्थात मेल में दो तरह के स्पर्म्स बनेंगे, एक में 22 ऑटोसोम्स प्लस X और दूसरा तरह का यानी 50% जो स्पर्म्स बनेगा वो इस तरह से बनेगा, 22 ऑटोसोम्स प्लस X और 50% स्पर्म्स 22 ऑटोसोम्स प्लस Y वाले बनेंगे। और फीमेल में केवल एक ही तरह का गैमेट्स बनेगा, जितना भी ओवम बनेगा वह एक ही तरह का बनेगा और वह होगा 22 ऑटोसोम्स प्लस X वाला। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि 50% स्पर्म्स कैरी X क्रोमोजोम एंड 50% स्पर्म्स कैरी Y क्रोमोजोम। तो 50-50 का यहाँ पर ये रेशियो होता है। मेल में दो तरह का गैमेट बना, एक X वाला और दूसरा Y सेक्स क्रोमोजोम वाला। मेल में दो तरह का बना, फीमेल में एक ही तरह का X वाला। अब कहते हैं कि इसमें जो प्रोबेबिलिटी है ओवम फर्टिलाइजेशन का वो क्या होते हैं कि देयर आर एन इक्वल प्रोबेबिलिटी। इक्वल प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि जैसे कि ये ओवम हो गया और यहाँ पर ये स्पर्म हो गया दो तरह का, ये दो तरह का ये स्पर्म हो गया। तो यह हो गया ओवम, और ओवम में कौन सा क्रोमोजोम है? 22 ऑटोसोम्स है प्लस X है। इसमें इस स्पर्म में क्या है? तो 22 ऑटोसोम्स प्लस X है, और इसमें कैसा है? 22 ऑटोसोम्स प्लस Y है। तो इस ओवम का जब फर्टिलाइजेशन एंड इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम विथ द स्पर्म कैरिंग आइदर X या Y, यानी यह ओवम इक्वल प्रोबेबिलिटी बनेगा, X से भी फर्टिलाइज कर सकता है और Y से भी फर्टिलाइज कर सकता है, यानी इसमें भी 50-50% चांस है। ओवम सेम रहेगा और इस ओवम ये फर्टिलाइज कर सकता है इसके साथ या इसके साथ फर्टिलाइज कर सकता है। तो फर्टिलाइज करेगा तो जब इन केस द ओवम फर्टिलाइज विथ X कैरिंग स्पर्म, ये देखिए स्पर्म है जिसमें क्या है? X क्रोमोजोम है। तो इन केस द ओवम फर्टिलाइज विथ X कैरिंग स्पर्म द जाइगोट डेवलप्स इनटू फीमेल। अब ये अगर ये ओवम X कैरिंग वाले स्पर्म के साथ अगर फर्टिलाइज कर रहा है, इसमें भी देखिए कैसे X वाला जो है यहाँ पर, तो ये फर्टिलाइज कर रहा है तो वो कैसा बन रहा है? फीमेल बनेगी। जैसे कि 22 और 22 यहाँ पर हो जाएगा, ये जो जाइगोट बनेगा और ये जाइगोट आपको कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? फीमेल ऑफ स्प्रिंग में। ये फीमेल ऑफ स्प्रिंग्स हो जाएंगे फीमेल ऑफ स्प्रिंग बनाएंगे। और इन केस दीज ओवम फर्टिलाइज विथ Y कैरिंग क्रोमोजोम, Y क्रोमोजोम के साथ ये मिल जाएगा, तो यह जब जाइगोट डेवलप होगा वो जाइगोट आपको कैसा हो जाएगा? देख लीजिए। तो यहाँ पर दोनों का 22 ऑटोसोम्स और 44 ऑटोसोम्स प्लस XY हो जाएगा, यानी ये मेल ऑफ स्प्रिंग्स बनाएगा, मेल ऑफ स्प्रिंग्स बनाएंगे। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि देयर आर 50% प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर ए मेल, 50% मेल और ये 50% क्या है? फीमेल ऑफ स्प्रिंग का फॉर्मेशन करेगा। तो इस तरह से कह सकते हैं कि मान लिया कि किसी पेरेंट्स को पहले से 2 सन है, तो तीसरा जो उसका ऑफ स्प्रिंग होगा वो क्या प्रोबेबिलिटी होगा? वो मेल होगा या फीमेल होगा? पहले से 2 है मेल चाइल्ड उसको, तो तीसरा जो बच्चा होगा होने वाला वो कैसा होगा?
तो 50-50, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। मान लिया कि पहले से किसी को 7 फीमेल चाइल्ड है, 7 उसको बच्ची है, तो 8वां क्या होगा? लड़का होगा? नहीं, दोनों हो सकता है। फिर से 8वां जो है लड़की हो सकती है या लड़का हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। यहाँ पर मेल भी हो सकते हैं ऑफस्प्रिंग और फीमेल भी ऑफस्प्रिंग हो सकते हैं। तो इस तरह से ये प्रूफ हो गया कि मेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटर्मिनेशन इन सेक्स इन ह्यूमन, बट इट इज अनफॉर्चुनेट, दुर्भाग्य है कि our society women's women's are blamed for giving birth to female, है ना, children। यहाँ पर क्या है, ये दुर्भाग्य है कि हमारा जो सोसाइटी है वो फीमेल को ब्लेम करती है कि जो बच्चे हैं फीमेल, जो ऑफस्प्रिंग है वो फीमेल के कारण होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, साइंटिफिकली प्रूफ हो गया कि मेल ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि मेल में 2 तरह के स्पर्म्स बनते हैं। एक्स वाला अगर ओवम के साथ मिल जाएगा तो वो फीमेल हो जाएगा, और वाई वाला अगर इसी ओवम के साथ मिल जाएगा तो क्या है, मेल बनेगा। तो इसमें भी देखिए उस डायग्राम में दिया हुआ है कि किस तरह से मेल और फीमेल में कौन से गैमेट बन रहे हैं और कैसे वो फर्टिलाइज करके मेल चाइल्ड और फीमेल चाइल्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। Now we are going to discuss the sex determination in honey bee। तो हनी बी में जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वह किस बेस पर रहता है? हैप्लॉयड डिप्लॉयड मैकेनिज्म। हैप्लॉयड डिप्लॉयड मैकेनिज्म यानी इसमें सेक्स क्रोमोसोम्स नहीं पाए जाते हैं। जो हैप्लॉयड होगा, जो अनफर्टिलाइज्ड एग से बनेगा वह मेल बनेगा, और जो फर्टिलाइज्ड होंगे यानी डिप्लॉयड से बनेंगे वह फीमेल्स बनेंगी। अब जैसे कि हनी बीज दिख रहे हैं यहाँ पर 3 प्रकार के होते हैं। एक है ड्रोन है, मेल है, दूसरा फीमेल। फीमेल में भी 2 तरह का कास्ट है, एक क्वीन है, बड़ी है, और उससे छोटा क्या है, वर्कर्स होते हैं। तो जो क्वीन है और जो वर्कर है वो डिप्लॉयड होते हैं, यानी वह फीमेल है, और जो ये ड्रोन है वह आपको हैप्लॉयड है, यानी उसमें क्रोमोसोम 16 होता है। अब फीमेल में कितना होता है, 32 होता है। अब जैसे कि एग्जाम्पल इसमें देखते हैं कि मान लिया कि ये क्वीन है फीमेल, और इस फीमेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना है, 32 है, और इधर ये ड्रोन है, ड्रोन यानी मेल को ड्रोन कहा जाता है, ये मेल है, और इस मेल में क्या होते हैं, 16 क्रोमोसोम पाया जाता है। इसमें देख रहे हैं 32 क्रोमोसोम। यह जो फीमेल होती हैं इसमें कौन सा प्रोसेस होता है, मियोसिस प्रोसेस होता है। तो मियोसिस प्रोसेस होता है तो वो एग बनाती हैं, ये हो गया एग्स हो गया। ये जो ड्रोन होते हैं वह जो स्पर्म्स बनाएंगे वह माइटोसिस प्रोसेस के द्वारा बनाएंगे, माइटोसिस प्रोसेस के द्वारा ये स्पर्म्स बनेंगे। ठीक, ये हो गया क्या, स्पर्म्स हो गया। देखिएगा इस भी डायग्राम में। तो अब होता क्या है कि यह जो फीमेल थी क्वीन, वो मियोसिस प्रोसेस के द्वारा एग्स बनाई, यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें कितना हो गया, 16 हो गया, इसमें भी 16 हो गया। इसमें माइटोसिस से बन रहा है, अर्थात इसमें भी 16 है, इसमें भी 16 है, माने जितने भी स्पर्म्स बनेंगे वो 16 वाले होंगे, जितने भी ओवम बनेंगे वो भी 16 क्रोमोसोम वाले होंगे। इसमें 6 क्रोमोसोम नहीं रिस्पॉन्सिबल होता है डिटर्मिनेशन के लिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल यह जो एग है ये फर्टिलाइज कर जाएगा इस स्पर्म के साथ, तो 16 16 32 हो गया, यानी यह जो जाइगोट है वह डेवलप हो जाएगा इसमें फीमेल्स में। देख रहे हैं फीमेल्स में वो डेवलप हो रहा है, हो रही है, जिसमें क्वीन और वर्कर आते हैं, वो हो गया। और ये जो एग है ये अनफर्टिलाइज रह गया,
ये जो एग है ये अनफर्टिलाइज्ड रह गया। तो अनफर्टिलाइज्ड रह गया ओवम, तो इस ये जो जाइगोट होगा, जाइगोट तो नहीं बनेगा, यह जो एग है ये एग अब किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ड्रोन में। ये एग ही रह गया और ये कन्वर्ट हो गया ड्रोन में। तो इस प्रोसेस को कहते हैं कि अनफर्टिलाइज्ड एग डेवलप्स इनटू ए एनिमल पार्थेनोजेनेसिस कहा जाता है इसको, इस प्रोसेस को। ठीक, पहले भी बता चुके हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर ड्रोन बन गया। यहाँ देख रहे हैं कि फीमेल, उसी तरह से एक दूसरा डायग्राम भी है इसमें, उसमें भी देखिए कि सेम प्रोसेस है कि जो फीमेल से अनफर्टिलाइज रह गया वो एग से ड्रोन बन गया मेल। इस ड्रोन में वही 16 क्रोमोसोम जितना इसमें था, इसमें था ड्रोन। और ये जो है देख रहे हैं जाइगोट है, जाइगोट में 30 क्रोमोसोम, 32 क्या हो गया, फीमेल हो गया। तो इस तरह से इसमें ये प्रोसेस होता है। अब देखेंगे इसका स्पेशल फीचर्स क्या है। इस हनी बी का जो सेक्स डिटर्मिनेशन हो रहा है, इसका स्पेशल फीचर्स क्या है। पहला क्या है कि द मेल प्रोड्यूस स्पर्म्स बाय माइटोसिस। देख रहे हैं ये मेल है जो माइटोसिस प्रोसेस के द्वारा स्पर्म्स बना रहे हैं। ठीक, जनरली मियोसिस से होता है, लेकिन जिनका बॉडी हेप्लॉइड होता है, हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में भी हम लोग देखे हैं, तो उसमें कैसा बन रहा है, माइटोसिस से बन रहा है। और जो फीमेल होती हैं वो डिप्लॉयड होती हैं। ये फीमेल क्या हो गया, डिप्लॉयड हो गया। ये ड्रोन कैसा हो गया, ये हैप्लॉयड हो गया। और फीमेल कैसा हो गई, डिप्लॉयड हो गई। तो यही डिप्लॉयड और हैप्लॉयड का ये मैकेनिज्म है। तो मेल प्रोड्यूस कर रहा है माइटोसिस के द्वारा, और फीमेल प्रोड्यूस कर रही है मियोसिस के द्वारा, एग प्रोड्यूस करती है। उसके बाद मेल डेवलप्स बाय पार्थेनोजेनेसिस। यहाँ देखिए मेल जो डेवलप हो रहा है वो पार्थेनोजेनेसिस से बन रहा है। ठीक, उसके बाद द मेल्स डू नॉट हैव फादर। ये जो देख रहे हैं ड्रोन या जो ऑफ स्प्रिंग है, इसके पिता नहीं है। पिता तो यहाँ है और वो अपने स्पर्म के और ओवम मिला करके वो तो फीमेल ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस कर दिए। तो ये जो हैं इनमें क्या है, फादर नहीं है, इनके फादर नहीं है। ये केवल मदर से डेवलप हुआ है। ये जो नर है, ड्रोन है, वो केवल मदर से, इसमें फादर का कोई रोल नहीं है इनका। और यह जो है मेल, इनको भी क्या है, कोई सन नहीं है, नो सन। इनको भी कोई पुत्र नहीं है ना, इनको भी कोई सन नहीं है, इनको भी नो फादर, इनको भी कोई फादर नहीं है। क्लियर, फादर देख रहे हैं, इनका स्पर्म आ रहा है इसमें, तो कोई योगदान नहीं है नर में। वो जब भी बनेगा तो फीमेल के अनफर्टिलाइज्ड एग से ही बनेगा। और इनके जो मेल हैं इनको केवल फीमेल डॉटर ही होंगी, सन इनसे नहीं होगा। लेकिन बट मेल्स हैव ए ग्रैंड फादर एंड हैव ए ग्रैंड सन। अब इसके ग्रैंड फादर हो सकते हैं। अब कैसे ग्रैंड फादर होंगे, तो फिर इनका जो अगला जनरेशन होगा उसमें आपको ये फीमेल से बनेगा तो उनका रहेगा और इनका ग्रैंड सन हो सकता है ना, इनका ग्रैंड सन हो सकता है। जैसे ये मिले हैं और ये फर्टिलाइज हो गए, माने उनके नाना हो सकते हैं और नाती हो सकते हैं। इसको आप निकाल करके देखिए कि कैसे नाना हो सकते हैं और कैसे इसका नाती हो सकते हैं। लेकिन इसके फादर, इस सन के फादर नहीं होंगे और उसके सन नहीं होंगे। तो यही चीज़ इसमें है कि आपको ग्रैंड फादर और ग्रैंड सन इसमें होगा, लेकिन फादर और सन इसमें नहीं होगा। ठीक, तो ये है आपको दिया हुआ कि जो हनी बी है उसमें इस तरह से सेक्स डिटर्मिनेशन होता है।